Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will learn about need not greed, live in harmony with others. So let's continue. Need not greed, live in harmony with others. Once upon a time there was a beautiful jungle in the western part of India where human beings had not yet entered. एक बहुत ही सुंदर जंगल था वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के, जहाँ पर अभी तक ह्यूमंस नहीं गए थे। जैसे अमेजन जंगल है, वहाँ पर अभी तक ह्यूमंस नहीं गए हैं, वैसे ही यहाँ पर भी। अ वॉइस लायन रूल्ड ओवर द जंगल एंड द एनिमल्स हैड एवरीथिंग दैट दे नीडेड टू लिव इन हार्मनी। और जानवर जो थे वहाँ के, उनके पास वो हर चीज़ थी जो उनको ज़रूरत है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। और वहाँ का जो किंग था वो था एक वॉइस लायन, मतलब एक बहुत चालाक शेर। द किंग लायन हैड मेड अ सिंपल एंड इंटेलिजेंट लॉज। अब जैसे हम गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करते हैं, वैसे ही जो वहाँ का जो किंग था लायन, उन्होंने भी जानवरों के लिए कुछ नियम कानून बनाए जो थे तो काफ़ी सिंपल बट काफ़ी इफ़ेक्टिव थे। एवरी वन इन द जंगल्स ओबेड देम। सब कोई जंगल में शेर को काफ़ी रिस्पेक्ट देता था बिकॉज वहाँ का किंग था। द एनिमल्स लिव्ड इन यूनिटी। वो सब एक यूनिटी में रहते थे, ये नहीं कि अभी दोस्त हैं और अभी दुश्मन, ऐसे नहीं, वो सबसे मिलजुल कर रहते थे। दे डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर अदर। वो दूसरों के लिए प्रॉब्लम नहीं बनते थे। वन डे some birds told the animals about human beings living in far off lands. अब जानवर तो जंगल के बाहर जल्दी जाते नहीं थे, चिड़िया तोड़ सकती है, तो वो जंगल के बाहर जाती थी। तो उन्होंने क्या देखा? द birds saw that in spite of having so much good in a human world, people were selfish and lived in disharmony. इतना सब कुछ है हमारे पास, फिर भी हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसीलिए उसने, उस चिड़िया ने सब जानवरों को जाके ये बात बताई कि इतना सब कुछ होने के बाद भी ह्यूमन बींग्स आपस में लड़ते रहते हैं और सेल्फिश हैं, मतलबी, अपने काम से काम रखते हैं। दे फॉट विद ईच अदर्स फॉर मोर एंड मोर। वो चाहते हैं जितना भी हमारे पास, हम चाहते हैं ना कि मान लो अगर हमारे पास साइकिल है, हम चाहते हैं कि स्कूटी आ जाए, स्कूटी आगे साथ फिर बाइक आ जाए, फिर बाइक से कार। मतलब हम कभी भी ये नहीं सोचते कि हमारे पास बहुत है, हम चाहते हैं और हो और हो और हो। तो ये क्या है, हम ग्रीडी ही तो हैं। तो जितना भी है हमारे पास, हम उसमें खुश नहीं हैं, हमें और चाहिए। दे लिव, दे लाइड, चीटेड, स्टोल एंड ब्रोक द लॉज। हम क्या करते हैं? हम लॉज को नहीं मानते, हम चीट करते हैं एक दूसरे से, हम चोरी करते हैं और दूसरों से झूठ भी बोलते हैं। और सभी झूठ बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है आज तक किसने झूठ ही नहीं बोला। मतलब हम दूसरों के साथ कभी भी प्यार से नहीं रहते हैं, सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। हम कहते हैं कि कुत्ते वफादार होते हैं, कहते हैं ना, तभी हम डॉग्स पालते हैं। तो जब वो एनिमल होके अगर वफादार हो सकते हैं, सो वाई शुड वी नॉट? What shocked the animals the most was that human beings continue to accumulate things even though they did not need them. अब हम सब क्या करते हैं? हमारा पेट तो दाल रोटी खा के ही भर सकता है, पर हमें क्या चाहिए? पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ये सब चाहिए ना। तो ये सब क्या है? मतलब जो हमें नीड नहीं भी है, हम वो भी चाहते हैं कि हो जाए, है ना? द किंग लायन एक्सप्लेन्ड दैट दिस वॉज कॉल्ड ग्रीड। इसे ही हम ग्रीड बोलते हैं एंड शेलफिशनेस, जो कि किंग लायन ने वहाँ के एनिमल्स को बताया। ही ऑल्सो टोल्ड देम दैट द ह्यूमन ग्रीड फॉर प्रोग्रेस वॉज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स। हम सब अगर सेल्फिश हो जाते हैं, बस सेल्फिश मतलब क्या, कि हमें जितना है हम उतने में खुश नहीं, हमें और चाहिए और चाहिए, है ना? और हमें ऐसा क्यों चाहते हैं? ताकि प्रोग्रेस के लिए, है ना? तो उसी प्रोग्रेस की वजह से, पर हम ये नहीं जानते कि हम दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ह्यूमन बींग्स वर डिस्ट्रॉइंग नेचर बाय कटिंग डाउन ट्रीज एंड डंपिंग वेस्ट इन रिवर्स। अब हम कैसे खराब कर रहे हैं नेचर को? पेड़ काट के। जितना भी गंदगी होती है, ये वाटर पॉल्यूशन कैसे हो रहा है? सारा जितना भी फैक्ट्रीज का जितना वेस्ट होता है, वो सारा कहाँ पे जाता है? ये सब रिवर्स में ही तो जाता है। तो हम सब क्या कर रहे हैं? नेचर को ख़राब कर रहे हैं। हम सब क्या सोचते हैं कि प्रोग्रेस होगा, है ना, इंडिया आगे बढ़ेगा, हमारा देश आगे बढ़ेगा, फैक्ट्री बना, जगह जगह फैक्ट्री बना ली। क्या आप ये जानते हैं कि उसका वेस्ट फिर कहाँ जाएगा? उसका जो धुआं निकलेगा वो तो एयर में जाएगा। मतलब सांस लेना ज़रूरी नहीं है, फैक्ट्री बनना ज़रूरी है। यही तो बात है।
तो प्रोग्रेस के चक्कर में हम दूसरों के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और दूसरों के लिए क्या, हम खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं. पॉल्यूशन वॉज रूनिंग द इन्वायरमेंट लीडिंग टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा एंड फौना का मतलब है जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सब इस कैटेगरी में आते हैं. पॉल्यूशन की वजह से हम इन्वायरमेंट को ही नहीं, जानवर और पेड़ पौधों को भी हम खराब कर रहे हैं. मैनी वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैव बिकम एक्सटेंट. मतलब जितने भी इसकी वजह से कुछ वैरायटी हैं पेड़ पौधों में भी, जानवरों की भी, बर्ड्स इंसेक्ट्स की, जो विलुप्त हो चुकी हैं. ही warned the animals that if human beings come to their jungle soon they would destroy it too. वो उन्होंने कहा कि जो वहाँ का किंग था कि अगर जानवर हमारे जंगल में भी आ गए तो वो इसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे. ऑन हेयरिंग दिस द एनिमल्स गॉट वरीड एंड बिकम सैड. ये सुनने पर जितने भी जानवर थे सब उदास हो गए और चिंता करने लगे कि अब उनका क्या होगा. They could not understand that if the animals could foresee and feel concern for the earth, why could the humans not feel the same? अगर जानवर अर्थ के लिए इतना कंसर्न हो सकते हैं, मतलब उतना चिंता कर सकते हैं, तो हम ह्यूमंस क्यों नहीं उस चीज़ को समझ पा रहे हैं. वो लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे कि ह्यूमंस को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बल्कि वो हमसे इतना समझदार हैं फिर भी वो इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं. देयर ग्रीड एंड एरोगेंस वॉज डिस्ट्रॉइंग द अर्थ. उनके अंदर जो घमंड है, हमारे अंदर कहने का मतलब जो घमंड है और ग्रीड है, वो उन सबको मजबूर कर रही है अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए. द एनिमल्स प्रे टू गॉड टू गाइड ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, ह्यूमन बींग्स को कुछ अक्ल दो कि वो क्या कर रहे हैं. दे आस्क्ड गॉड टू ब्लेस देम विद विजडम. उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि उनको विजडम, मतलब नॉलेज दैट मेक्स वन सेंसिबल, मतलब उनको इतनी सद्बुद्धि दो कि वो क्या गलत करें, क्या से उसमें फ़र्क कर पाएँ. टू लीव ग्रीड एंड लिव लाइफ बेस्ड ऑन देयर नीड्स. वो उनको इतनी बुद्धि देना कि वो समझ पाएँ कि लाइफ में ग्रीडी होने से कोई फ़ायदा नहीं, जितनी नीड है उतने में ही खुश रहो, उतने में ही लाइफ को बिताओ. दिस विल हेल्प इन नॉट क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर अदर्स एंड लिविंग इन यूनिटी. अगर ये चीज़ हमारे अंदर आ गई तो हम भी आपस में सबके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहेंगे और प्यार से रहेंगे और ना ही किसी के लिए हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. And now let me know in a comment section that how much you have learned from this story, and please don't forget to do like, share and subscribe. Okay, bye bye, meet you in the next video.